Hello everyone, welcome to class number 23 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क मैनेजमेंट। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? प्रिंसिपल्स मीन्स सम गाइडलाइंस और सम आइडियाज दैट वी मस्ट फॉलो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट करते वक्त हमें जो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए, जो कुछ आइडियाज फॉलो करने चाहिए, उनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, वही लिखा है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मींस, सो द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आर सम गाइडलाइंस और की आइडियाज that help organizations and teams effectively to identify, assess and manage risk। ऐसे कुछ गाइडलाइंस, ऐसे कुछ आइडियाज जो ऑर्गेनाइजेशंस को एंड टीम मेंबर्स को इफेक्टिवली हेल्प करता है रिस्क को आइडेंटिफाई करके, एसेस करके, उसको मैनेज करने के लिए। उन गाइडलाइंस या फिर आइडियाज को हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, सो दिस प्रिंसिपल्स एंश्योर दैट, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये एंश्योर करते हैं कि रिस्क जो है वो सिस्टमेटिक वे में हैंडल किया जाएगा और प्रोएक्टिवली हम उसका स्टेप लेंगे ताकि हमारा जो प्रॉब्लम जनरेट होने का चांसेस हो एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में वो मिनिमाइज हो, और कैसे हम उसको प्रॉपर वे में हैंडल करके इजीली सक्सेस अचीव कर सकें। उन चीजों को ध्यान देने के लिए ये कुछ गाइडलाइंस या फिर आइडियाज हमें यूज करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो देखेंगे अभी क्या क्या हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स, डिफरेंट गाइडलाइंस जो कि हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो सो रिस्क मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं, वो मेनली किनके ऊपर फोकस करके बनाए गए हैं? प्लानिंग, कम्युनिकेशन, इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टू मेक रिस्क मैनेजमेंट ए स्मूथ एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी प्रोसेस और प्रोजेक्ट। ओके, सो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फोकस करेंगे कि कैसे प्रॉपर प्लानिंग हो रहा है या नहीं, या फिर प्लानिंग करते वक्त जो भी रिस्क हमें पता चल रहे हैं उसको कैसे क्लियर करना है। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए टीम मेंबर एंड क्लाइंट जिनके लिए हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मीन्स कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट है इसको हम एक अलग टास्क के हिसाब से कंसीडर ना करके इसको हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में ही इंटीग्रेट करके उसका एक मेन टास्क समझ के उसको रेगुलर प्रोसेस में एसेस करना जरूरी है। एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हमें करना जरूरी है। मतलब एक रिस्क को हमने आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर दिया, इसका मतलब नहीं कि वहां पे प्रॉब्लम खत्म हो गया। कंटिन्यूअसली हमें इंप्रूवमेंट करने के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, जिसके द्वारा रिस्क मैनेजमेंट भी स्मूथ तरीके से हो और जो हमारा प्रोजेक्ट का जो एसेंशियल पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम करे और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हमारा सक्सेस हो। ओके, सो कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में देखेंगे, कुछ गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे जो कि हमें फॉलो करना जरूरी है जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इस ये जो टर्म है इस टर्म का मतलब हम समझते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव मीन्स जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं उसके ओवरऑल डिजाइन को हमें समझना जरूरी है। अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट को, ओवरऑल डिजाइन को, ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में हमें आइडिया मिलेगा। और हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में जब हमें आइडिया मिलेगा तो कहाँ पे रिस्क फैक्टर जनरेट हो सकते हैं वो भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दैट प्रिंसिपल इज नोन एज ग्लोबल पर्सपेक्टिव। क्या लिखा है देखते हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव मीन्स, दिस मीन्स लुकिंग एट द बिगर पिक्चर ऑफ द सिस्टम। ग्लोबल पर्सपेक्टिव मीन्स बड़े पिक्चर के ऊपर ध्यान देना। बड़े पिक्चर के ऊपर ध्यान देना मतलब हाउ इट इज डिस्क्राइब्ड, डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। मतलब टोटल प्रोजेक्ट जो है उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है,
उसको कैसे डिजाइन किए जाने वाला है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उन सब चीजों के बारे में एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना जरूरी है। उसका प्रॉपर ओवरव्यू पहले करना जरूरी है, जिसके द्वारा क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ रिस्क माइट अफेक्ट द ओवरऑल प्रोजेक्ट। अगर हम सारा इंफॉर्मेशन सही तरीके से कलेक्ट करेंगे और उसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, तो वहां पे हमें एक समझ आएगा कि कहाँ पे रिस्क फैक्टर जनरेट होने के चांसेस हैं। ओके। और जिसके द्वारा हम फिर क्या करेंगे, जहां पे रिस्क फैक्टर जनरेट होने के चांसेस हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जिसके द्वारा वो हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में कोई भी इम्पैक्ट ना डाले, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसके ऊपर फिर हम नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं। ओके। सो इसीलिए सबसे पहला गाइडलाइन है रिस्क मैनेजमेंट का, कि जो भी प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव मतलब हमारा होना चाहिए, मतलब उसका ओवरऑल पिक्चर जो है, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, उसका प्रॉपर नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे रिस्क जनरेट होने वाला है, हम उसको पकड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या फॉलो करना चाहिए, टेक ए फॉरवर्ड लुकिंग व्यू। फॉरवर्ड लुकिंग व्यू मीन्स व्हाट, थिंक अबाउट पॉसिबल रिस्क दैट माइट कम अप इन द फ्यूचर। एक फॉरवर्ड लुकिंग व्यू हमें लेना जरूरी है जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। दैट मीन्स कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क आ सकते हैं, उसके लिए पहले से हमें सतर्क रहना जरूरी है, उसके लिए पहले से हमें स्ट्रेटेजीज बनाना जरूरी है कि अगर उस तरह के रिस्क आते हैं तो कैसे तुरंत ही उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। ओके। सो प्लान अहेड बाय क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी टू हैंडल दिस रिस्क व्हेन दे अराइज। सो दिस विल हेल्प टू प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। इसके द्वारा कोई भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस नहीं होगा अगर हम पहले से उस तरह के रिस्क आ सकते हैं, अगर हम पहले से उसको सोच के उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अगर हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं, तो इजीली हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, इजीली हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। और क्या प्रिंसिपल्स और क्या गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, जो टीम मेंबर्स डेवलप कर रहे हैं, उसके साथ जिसके लिए जिन क्लाइंट्स के लिए हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, उनके बीच प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए कि these आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क दैट मे generate during the time of development, and in this way we are going to handle this risk। ओके। ये सब चीजें जो हैं वो टीम मेंबर्स एंड क्लाइंट के बीच एक ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि क्लाइंट को भी पता हो कि कहाँ कहाँ पे रिस्क जनरेट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे रिस्क क्रिएट हो सकते हैं। ओके। सो ensure clear and open communication between the team and the client. That means open communication, everyone should feel free to discuss risk openly so that there is a shared understanding and certainty about potential problems। एक प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त जितने भी रिस्क फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में क्लियर ओपन डिस्कशन, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए टीम मेंबर्स एंड क्लाइंट के बीच, ताकि सबको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स में भी ऑकर हो सकते हैं, किस तरह के रीजन के वजह से। ओके। सो कम्युनिकेशन मस्ट बी ओपन फॉर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। इंटीग्रेट मीन्स व्हाट, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक अलग हिस्सा हमें रिस्क मैनेजमेंट को समझना नहीं चाहिए, उसको हमें इंटीग्रेट करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक पार्ट बनाना जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट को। ओके। सो मेक रिस्क मैनेजमेंट ए रेगुलर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का हमें एक रेगुलर पार्ट बनाना जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट को, ताकि हम रेगुलर बेसिस में रिस्क फैक्टर को चेक करते रहें और उसको इंडिविजुअली हम क्या करते रहें, रेगुलरली उसको अपडेट करते रहें। ओके। सो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज ए सेपरेट टास्क, ये रिस्क मैनेजमेंट को एक सेपरेट टास्क के हिसाब से ट्रीट करने के बजाय इट शुड बी बिल्ट इनटू द डेली एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। जैसे कि एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में बाकी टास्क हम जो एक रेगुलर टास्क के हिसाब से कंसीडर करते हैं, उसी बेसिस के हिसाब से
रिस्क मैनेजमेंट भी उसका एक हिस्सा होना जरूरी है। ये भी रेगुलर बेसिस में मेंटेन होना जरूरी है, मैनेज होना जरूरी है। ओके, then it is a continuous process. Another principle is continuous process. रिस्क मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया, उसको हमने स्टॉप कर दिया, उस रिस्क फैक्टर को होने से हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। नो, रिस्क मैनेजमेंट डजंट स्टॉप आफ्टर आइडेंटिफाइंग रिस्क। एक रिस्क को आइडेंटिफाई हमने कर दिया, वहां पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट का काम खत्म नहीं होता। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये एक अनगोइंग प्रोसेस है, where risks are tracked, reviewed, and updated throughout the project to ensure that new issues are addressed promptly. ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहां पे कंटिन्यूअसली हमें रिस्क फैक्टर्स को ट्रैक करना होता है कि और क्या न्यू रिस्क फैक्टर्स आए क्या, उसको रिव्यू करना है किस टाइप का रिस्क है, उसको अपडेट करना है जैसे कि वो रिस्क हमारे प्रोजेक्ट को क्या ना कर सके, वो हमारे प्रोजेक्ट को डेवलप मतलब डैमेज ना कर सके। सो रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको हमें कंटिन्यू रखना जरूरी है थ्रू आउट द टोटल डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली ये चीजें करनी जरूरी है। सो दीज आर सम कॉमन प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस दैट वी मस्ट फॉलो while we are doing risk management, ओके, इन ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। जब एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हम रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, सो ये जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना जरूरी है एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके, एक प्रोजेक्ट को रिस्क फैक्टर से बचा के रखने के लिए एंड प्रोजेक्ट का सक्सेस होने में मदद करने के लिए। सो आई होप आज के क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।